नमस्कार स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में सिस्टम का सेटअप कर लिया, कोऑर्डिनेटर डाउनलोड किया, अनजिप कर दिया, जैम सर्वर को डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया और उम्मीद है कि वो रन कर चुका होगा आपके सिस्टम में। प्लस हमने HTML का एक एडमिन पैनल का डैशबोर्ड का टेम्पलेट भी डाउनलोड कर लिया था और उसको मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेटर के फ़ोल्डर में HTML टेम्पलेट नाम के फ़ोल्डर में डाल देना है। अब फाइनली हम टेम्पलेट को पहले सेट करते हैं कोऑर्डिनेटर के फ़ोल्डर में। तो हम सीधे चलते हैं सबसे पहले कोडिंग में, यहाँ पर जहाँ पर हम पहले थे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, जो काम हमारा हो चुका है। तो सबसे पहले चीज़ कि हमको यहाँ पर वो फ़ोल्डर लाकर रखना था, जो कि आपने VS कोड एडिटर को भी डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और हमको जो प्रोजेक्ट चाहिए था वो प्रोजेक्ट हमने ओपन फोल्डर से यहाँ पर लाकर ऐड कर लिया अकाउंट नाम से। इन फोल्डर्स पे आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे अदर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर अदर वर्क्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर रखे हैं। तो अभी हमारा काम है कि हम सबसे पहले अपने फ़ोल्डर में चलते हैं और यहाँ पर अकाउंट नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया था। तो मैं साइड बाय साइड दो अलग अलग विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। इसको हमने कर दिया राइट साइड में और इसको हम कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में। ठीक है, अकाउंट का फ़ोल्डर यहाँ भी ओपन किया है और यहाँ भी। करना क्या है, हमने यहाँ पर HTML टेम्पलेट जो एक फ़ोल्डर बनाया था उसको ओपन किया। इसके अंदर एडमिन लाइट नाम का टेम्पलेट है और उसके HTML CSS जावास्क्रिप्ट और तमाम कोड पड़े हुए हैं। हमको करना क्या है, सिंपली आपको ये कोड दिख रहा है, आपको इसमें से ये प्लगइन वाला फ़ोल्डर कॉपी करना है यहाँ से और सीधे बाहर ही अकाउंट फ़ोल्डर के ठीक अंदर ही लाकर पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और दूसरा फ़ोल्डर है डिस्ट, वो भी यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से इसको कॉपी करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा इसके बाद में हमको चलना है एप्लीकेशन के फ़ोल्डर में। यहाँ पर आपको मिलेगा व्यूज़ नाम का फ़ोल्डर। इस व्यूज़ नाम के फ़ोल्डर में आइए और 1 2 3 4 ये आप यहाँ से कॉपी करिए चारों HTML फाइल और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जैसे मैंने किया है। कुछ आपको यहाँ पे और फाइलें दिख रही हैं, जो अभी आगे चल के हम बनाएंगे। मैंने कुछ प्रैक्टिस करके देखा इसके ऊपर, सो दैट कि ये एक्स्ट्रा फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है। एरर वाली फ़ोल्डर जो है आपको यहाँ पे पहले से ही मिलता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर ये पेजेस वाला लाकर यहाँ पर रख देना है। ये फ़ोल्डर अभी हम आगे चल के बनाएंगे, मैंने इसको बनाया है यहाँ पर चेक करने के लिए, सो दैट इसके लिए आप कन्फ्यूज़ मत होना। बस इतना कर देने के बाद में पेजेस नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको व्यूज़ नाम के फ़ोल्डर में। यहाँ से रूट देख लीजिए और प्लस ये 4 फाइलें HTML की यहाँ पर लाकर रख देनी है। ये हमारा काम हो गया। इसको कट किया, ये लार्ज कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो हम अगर अपना एडिटर में अकाउंट का फ़ोल्डर देखें तो यहाँ पर फाइलें एज इट इज़ वे में आ चुकी हैं। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें कोड को सेट करना था। हमने फाइलें सेट कर दी हैं। अब सीधे चलते हैं एप्लीकेशन के फ़ोल्डर में। इस फ़ोल्डर के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे आए कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर हमें सबसे पहले URL सेट करना है, जिसकी मदद से हम लोकल होस्ट पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर हमको मिलता है config.php। यहाँ पर आके करना क्या है, सिंपली इसको कट करते हैं। यहाँ पर हमें अकाउंट नाम का फ़ोल्डर जो हमारा है उसका नाम दे देना है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया अकाउंट। ये एक काम हो गया, इसको आप कट करिए सेव करके। इसके बाद में दूसरा काम जो है वो क्या है, यहाँ से हम सिंपली आएंगे नीचे व्यू नाम के फ़ोल्डर में। व्यू नाम के फ़ोल्डर में अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास .php नाम की फ़ाइल अभी कोई भी नहीं है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जैसे इस टेम्पलेट को अगर देखेंगे तो टेम्पलेट अगर आप HTML पे वर्क किए हैं तो आपको पता होगा, हम HTML का पेज बनाते समय हेडर और फुटर 2 चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हेडर है, ये वाला हिस्सा पूरा ये हेडर का है, और अगर हम नीचे आते हैं तो ये हिस्सा है फुटर का। ये एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट असल में होगा उसमें हमको हेडर और फुटर पहले से ही तोड़ लेना है, क्योंकि सेम हेडर फुटर हम बार बार
अलग अलग पेजेस में यूज करते हैं, तो इससे थोड़ा सा डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाती है। तो इसी के लिए आप व्यूज़ नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक टेम्पलेट नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करिए। इसको करना कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए और टेम्पलेट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए। प्लस इस फोल्डर के अंदर आप 3 फाइल क्रिएट करिए, एक footer.php, दूसरा header.php और एक page.php। साथ में बाहर एक पेज क्रिएट करिए index.php। याद रहे कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के अंदर .html पेज रन नहीं होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर PHP का फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे ये .php के ही एक्सटेंशन को समझता है, तो इसलिए .php को आप फाइल का नाम चेंज कर दीजिए .php से। तो यहाँ पे ये 3 फाइल आपने बना ली और ये बना लिया index.php। अब असल में करना क्या है, index2.html ये फाइल बची हुई है, अदरवाइज आपको जो वर्क करना है वो किस पे करना है, html जो है html उस पर। तो ये फाइल हमको मिल जाएगी, यहाँ से हम टेम्पलेट में चलते हैं और टेम्पलेट में चलेंगे, यहाँ पर आपको ये वाली फाइल भी मिलेगी index.html। तो असल में करना क्या है, आपको सिंपली एक काम करना है, ये कोड आपको दिख रहा है, इस कोड में आपको करना क्या है, देखो HTML में एक फ़ायदा ये होता है कि हमने हेड को यहाँ से मिनिमाइज़ कर लिया, ठीक है, और ये न्यू बार दिख रहा है, इस न्यू बार को यहाँ से आप क्लिक करिए, मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है, और यह है मेन साइड बार, इसको आप मिनिमाइज़ कर लीजिए। ये जो पूरा कोड है, इतना कोड जो मिनिमाइज़ करने के बाद में है, ध्यान रखना टैब कहाँ तक, ए साइड करके एक टैब खुला है और वो जहाँ पर क्लोज हुआ है, ये पूरा कोड यहाँ से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आपको आना है टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में जो आपने header.php बनाया है, इसमें इस कोड को पेस्ट कर दीजिए, एज इट इज़ पेस्ट कर दीजिए और कुछ भी अभी नहीं करना है, पेस्ट कर दीजिए, इसके बाद में छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वर्क क्या है, एकदम नीचे आ जाइए आप। एकदम नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट की फाइलें दिख रही हैं और यहाँ पर दिख रहा है ये फुटर। ये जो फुटर का कोड है, इसके ऊपर का कोड हमें एज इट इज़ छोड़ देना, उसको ज़रा भी टच नहीं करना है। यहाँ से लेकर इसके नीचे जितना भी कोड है, पूरा का पूरा कोड, इसको यहाँ से कट करिए। कट करने के बाद में क्या करना है, आपको आना है टेम्पलेट्स के अंदर footer.php में और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, पेस्ट कर दिया, इसके बाद में सेव करके कट कर दिया। अब इस index.html पेज का काम ख़त्म, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब जो index.html के अंदर कोड बचा है वो आप क्या करिए, रीनेम कर दीजिए, किस नेम से, index.php नाम से। जितना कोड इसके अंदर बचा है एज इट इज़ छोड़ के उसको index.php के नाम से कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एज इट इज़ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद में आप क्या करिएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो उतने सारे ऑप्शन की हमको ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उसको आपको बताऊंगा कैसे हटाना है। इतना काम हो गया। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में footer.php और header.php, इसके अंदर हमको कुछ वर्क करने हैं, जैसे कि आपको जितने भी header.php के अंदर, एक मिनट में दोनों फाइलें खोल लेता हूँ, header.php एंड footer.php साइड बाय साइड, और एक पेज खोल लेता हूँ page.php, तीनों पे हम बात करेंगे वन बाय वन। एक बार देख लो फॉन्ट की साइज़ क्या है, 20 है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन पे आपको ये सफिशिएंट विजुअल होगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, आपको याद हो हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िग नाम के फ़ोल्डर में कॉन्फ़िगरेशन में जाके URL सेट किया था। तो अब आपको करना क्या है, जितने भी ऊपर की तरफ ये लिंक वाले टैब दिख रहे हैं जितने भी, ठीक है, इस एक को छोड़ के, क्योंकि ये ऑनलाइन URL यूज किया गया है, आपको दिख रहा होगा HTTPS करके ऑनलाइन URL, इसको छोड़ के जितनी भी फाइलें हम CSS की यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में से, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने प्लगइन्स नाम का एक फ़ोल्डर कॉपी पेस्ट किया था बाहर। तो अब हमें करना क्या है, असल में ये जितनी भी हेडर में CSS के कोड अप्लाई हो रहे हैं अलग अलग CSS फाइल से, उनको हमें यहाँ लिंकअप करना है। उसको लिंकअप करने के लिए ये एक कोड PHP का आपको लिखना है। क्या लिखना है, ओपन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, ये PHP टैग ओपन हो गया, इसके बाद में इको के बाद में स्पेस देके base_URL
और स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, सेमीकोलन, इसके बाद में PHP टैग बंद किया और बिना कोई स्लैश दिए सीधे जो यहाँ पर लिखा था वही एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो अब इसके बाद में आप क्या करिए, इस लाइन को कॉपी कर लीजिए, बाकी जितनी लाइनें आपको मिल रही हैं इस तरीके से वहाँ पर आप पेस्ट करते चले जाइए। जहाँ पर जैसे ये प्लगइन वाला है, डिस्ट वाला है, प्लगइन वाला है, प्लगइन वाला है, प्लगइन वाला है, इन सभी के पहले href में ये पेस्ट कर दीजिए। बस इतना ही करना है। इसके अलावा नीचे आइए, एक जगह पर लोगो यूज किया गया है, ठीक है। अगर आपका और हमारा लाइन सेम टू सेम है 75, तो आपको इमेज टैग मिलेगा। इमेज टैग के अंदर src में भी आपको क्या करना है, यही सेम टू सेम जो आपने कॉपी किया है वही पेस्ट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, इसको लोगो का पाथ सही सही मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी लोगो यूज हुआ है, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम पेस्ट कर दीजिए। और नीचे एक जगह पर नेविगेशन है, यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। असल में ये क्या कर रहा है, जो बेस URL है ये उस पर ले जाकर छोड़ देगा, ठीक है। ये इतना काम हो गया। यही सेम टू सेम काम हमें कहाँ करना है, हमारे footer.php में। footer.php में अगर नीचे आएंगे तो सेम टू सेम प्लगइन्स करके है, जितने भी यहाँ पर इस तरीके के प्लगइन्स करके URLs हैं स्क्रिप्ट के, प्लगइन या डिस्ट के, उन सभी में उसके पहले यही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सभी में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। ये फुटर में कॉपीराइट वाला है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, एज इट इज़ आप अपना जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। इतना काम होने के बाद में सबसे पहले हमको अभी चेक करना है, तो हम वो करेंगे। उसके लिए और क्या करना है, ये कोड आपको दिख रहा है, ये सेम टू सेम कोड आप देखकर लिख दीजिए, जैसा दिख रहा है वैसा ही। ये डिफाइन बेस पाथ वाला कोड आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, इसको आप यहाँ पर कंट्रोलर करके आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, कॉन्फ़िग के जस्ट नीचे कंट्रोलर, इसमें आप welcome.php को ओपन करिए। ऊपर वाली ये जो लाइन है इसी को आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद में नीचे PHP का टैग बंद कर दीजिए। ये असल में आपको कुछ कोर PHP जैसा ही लग रहा होगा। इसके बाद में ये 3 लाइनें आप लिख दीजिए। असल में ये किया क्या जा रहा है, यहाँ पर दिस लोड व्यू जो है, ये दिस लोड व्यू ये एक मेथड है कोऑर्डिनेटर का, जिसके थ्रू हम HTML की फ़ाइल को कॉल करते हैं। तो अभी आपको याद होगा हमने टेम्पलेट नाम के फ़ोल्डर में हेडर नाम का एक फ़ाइल बनाया था। यहाँ पे .php एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट PHP को ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, टेम्पलेट फ़ोल्डर का नाम ध्यान से सही लिखना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम स्पेलिंग लिखने में गलती करते हैं जिसकी वजह से कई सारे एरर्स आते हैं। तो टेम्पलेट/हेडर लिख दिया। इसके बाद में आप यहाँ पर दिस लोड व्यू में $पेज लिख दीजिएगा। ये असल में एक वेरिएबल है, इसको बार बार डायनामिक वैल्यू मिलेगी। वो कैसे मिलेगी अभी हम देखते हैं। और लास्ट में आप क्या करिएगा, टेम्पलेट फुटर लिख दीजिएगा। तो असल में ये तीनों लाइनों ने किया क्या, हेडर, बीच का मेन कंटेंट और फुटर, वो तीनों को ज्वाइन करके ये एक कंबाइंड फाइल बना देगा जो कि हमको दिखेगा। सेम टू सेम कोड देखकर ये लिख दीजिए। इसके बाद में अब हमको रन करना है हमारा डैशबोर्ड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप अब सीधे चले आइए कंट्रोलर्स में welcome.php, इन दोनों फाइलों पे ध्यान मत दीजिए। ये फाइल मैंने बनाई है, अभी आगे चल के हम बनाएंगे। welcome.php पे आइए, आपको ऐसा कोड मिलेगा, ठीक है। इस कोड के अंदर इसको अभी भूल जाइए, आप कुछ मत करिए, सिंपली आप यहाँ पर आइए और क्या करना है आपको, यहाँ पर आकर इस तरीके से जैसा कोड दिख रहा है ऐसा ही सेम टू सेम लिखिए। ये क्या है, ये एक एरे है, एरे विथ पेज की, ठीक है। तो $डेटा बिग ब्रैकेट के अंदर आपने पेज लिखा और फाइल का नाम क्या लिख दिया, इंडेक्स। ये असल में क्या है, index.php फाइल का नाम है। और यहाँ हमने क्या किया, दिस लोड व्यू के थ्रू हमने कॉल किया किसको, टेम्पलेट/पेज को, और हमने पास क्या किया $डेटा। ये $डेटा असल में क्या ले जाएगा, जो कुछ भी एरे डेटा हम पास कर रहे हैं वो एरे डेटा लेकर चला जाएगा। तो ये पेज नाम की की लेकर ये कहाँ पहुँचेगा, पेज नाम की की लेकर ये सीधे पहुँच जाएगा जो टेम्पलेट नामक फ़ोल्डर में हमारा पेज वाला फाइल है वहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या वैल्यू दे देगा, इंडेक्स। इस तरीके से ये डायनेमिकली वर्क करेगा। तो हमारी फाइल कट गई, वेलकम। इतना हो जाने के बाद में अगर सब कुछ ठीक है तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलना चाहिए हमारा डैशबोर्ड का पहला व्यू। इसके लिए एक छोटा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर अभी हम आगे चल के इसको भी देखेंगे। राउट्स नाम का एक
फाइल मिलता है हमको कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन दे रखा है, इसको मैं अभी के लिए फिर से क्या कर देता हूँ, वेलकम। आपको यहाँ पर वेलकम ही मिलेगा। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हम जो कॉल करना चाहते हैं वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भी क्या है, सिंपली आपको दिख रहा है, ये एक एरे वैल्यू है। तो वेलकम हमने यहाँ पर दे दिया। फाइनली हम चलते हैं और हमारा सबसे पहली बार प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो लोकल होस्ट स्लैश अकाउंट, अगर सब कुछ हमने सही से सेट किया तो हमको डैशबोर्ड मिल जाना चाहिए। डैशबोर्ड हमको मिल गया, दैट मीन्स कि हमारा ये पहला काम सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको डैशबोर्ड पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें क्या मिल रही होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। हम क्या रन कर सकते हैं यहाँ पर, लोकल होस्ट और यहाँ पर अकाउंट के अंदर HTML टेम्पलेट स्लैश, तो ये एडमिन लाइट वाला फाइल खुल गया। आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा आपका डैशबोर्ड, क्योंकि मैंने ये फालतू चीज़ें इसमें से हटा दी हैं और इसको मैंने सॉर्ट कर दिया है। आप कैसे हटाओगे ये सारी चीज़ें, चलो वो भी देखते हैं। अगर आपको नहीं हटाना है तो आप एज इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैंने जानबूझ के इसमें से हटा दिया है और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा। तो आपका ये ऐसे है तो आप इसको एज इट इज़ ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालाँकि आप किसी भी ऑप्शन का यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि direct.html की फ़ाइल को आप कॉल नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग से HTML टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर बना के उसमें मेन HTML के कोड को रख दिया है, ताकि जब जैसी ज़रूरत पड़े हम वैसी चीज़ों को ले पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेटअप तो हो चुका हमारे थीम का। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले चलना है ये सेटअप करने के बाद में लॉगिन का पेज बनाना है, सो दैट कि हम लॉगिन कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। लेकिन उससे पहले हमारे डेटाबेस का वर्क बचा हुआ है और उसके लिए हमको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। तो आप क्या करो, सिंपली लोकल होस्ट स्लैश phpMyAdmin लिखो, एंटर करो, आपको ये वाला प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर हम चलते हैं, एक नया डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से हम बनाएंगे क्या, हे सुशील अंडरस्कोर अकाउंट नाम से एक डेटाबेस बना रहे हैं। क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट हो गया है, यह आ गया हे सुशील अकाउंट। इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और सबसे पहले ले चलते हैं, हमारा डेटाबेस सेट करते हैं। तो कॉन्फ़िग नाम के फोल्डर में आइए, यहाँ पे database.php मिलेगा। इसके अंदर आकर क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस के नाम में हे सुशील अंडरस्कोर अकाउंट हमने दे दिया, ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। इसको आप कट कर दीजिए, ये काम हो गया हमारे डेटाबेस का। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के टेबल की रिक्वायरमेंट को समझ लें और टेबल का स्ट्रक्चर पहले बना लें। इसके बाद में फिर हम लॉगिन के पेज पे जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, सबसे पहले हमारे इस प्रोजेक्ट में, सबसे पहले ही वीडियो में हमने बात कर ली कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे टेबल को क्रिएट किया जाए, उसकी क्वेरी क्या होगी उसको पहले हम समझेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेबल्स को बना लेंगे, जितनी टेबल्स की हमको ज़रूरत है, और फिर हम आगे का काम करेंगे। तब तक आप इसका सेटअप कर लो, वीडियोस को बार बार रिपीट कर करके देख लो, जहाँ पर जैसे लग रहा है रोक कर पहले सेटअप कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये सब कुछ करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करने में हिचकिचाओ मत, कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।